हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं लैडर फ्रिक्शन से हमने आर्टिकल किया था, डेरिवेशन किया था, उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे गिवन है, हम उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट कहती है ए लैडर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग। सब उस लैडर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगे। जैसे हमें गिवन थी कि ये हमारी क्या होती है, रफ वॉल होती है। दैट्स नेम आपका ए डी। आप यहाँ इंडिकेट मत कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कीजिए। ये हमारा क्या होता है, रफ ग्राउंड होता है, जैसे हमने आर्टिकल में किया था। इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को हम डी मानते हैं और हमारी जो लेडर है उसको हम एक लाइन से कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट को हम ए कहते हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बी कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर में जो गिवन है वो हम बात करते हैं। लेडर की लेंथ कितनी है हमारे पास, 6 मीटर। इट मींस जो ये टोटल लेंथ है हमारी दैट विल बी 6, वो 6 हो जाएगी हमारी 6 मीटर। ओके, देन वेइंग 300 न्यूटन। जो लेडर का जो वेट है वो हमारा कितना है, 300 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन हमारा वेट हमेशा क्या लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। वेट हमारा डाउनवर्ड लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 300 न्यूटन। कितनी वैल्यू हमारी, 300 न्यूटन। फिर हम बात करते हैं, वो हमेशा फोर्स आपका वॉल के अगेंस्ट लग रहा है। इट मींस जो वेट है वो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि आपकी जो लेडर है वो आपके ग्राउंड के सरफेस में क्या करेगी, उसके साथ साथ मूव करेगी। एट एन एंगल ऑफ 60, जो लेडर है वो जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है, दैट एंगल विल बी 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ वो 60 का एंगल बनाती है। ए मैन वेइंग 750 न्यूटन। जो मैन है उसका वेट है, जैसे आप यहाँ पे लैडर ग्राउंड से स्टार्ट करके आप रूफ पे जाना चाहते हैं, आप वॉल के इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो आपका जो मैन है वो मान लीजिए इस पोजीशन पे, जिसका नाम क्या है, हम एम लेते हैं। और इसके ऊपर जो ये फोर्स लगाता है वो वेट होता है उसका कितना है, 750 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है वो आपका, 750 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। At what position along the ladder from the bottom does he induced without slipping? कि किस पोजीशन के ऊपर वो स्लिप नहीं होगा। आप मान लीजिए हाईएस्ट जो एम पॉइंट है वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी लेडर क्या होती है, स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है। कि वॉल के साथ टच थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ऐसे स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे लेडर स्टार्ट होगी स्लिप होना, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, एम पॉइंट। क्या कहते हो, एम पॉइंट। ठीक है, ये सभी नोटेशन आपको नोट करनी है। हियर वेट ऑफ द लेडर टेक्स प्लेस एट पॉइंट सी। तो अब सॉल्यूशन में कहते हैं जो हमारा W की वैल्यू आती है, वेट ऑफ लेडर, ठीक है, वो कहां लगता है, एट सी लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 300 न्यूटन। जो मैन है आपका, ठीक है, मैन स्टैंड्स या मैन डोनेट फोर्स at point of sleeping, at point of just sleep is equal to 750 न्यूटन। क्या होता है वो फोर्स आपका, 750 न्यूटन होता है। अब इसमें जो केस होते हैं हमारे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स, हम उनका यूज करते हैं। सेम उस तरह से जैसे आपकी लेडर है वो ग्राउंड में इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, जस्ट उसके अपोजिट। इससे रिलेटेड हम काफी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी। हमारा फोर्स ऑफ मोशन इस तरह से है हमारा, तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है ड्यू टू ग्राउंड वो हमारा इस डायरेक्शन में लगता है। वेट आपका डाउनवर्ड्स लग रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो रिएक्शन कैसे होगी आपकी, अपवर्ड्स। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, Rg। रिएक्शन क्या होती है हमारी, Rg होती है, या आप R मान सकते हैं, Rg बोल दीजिए आप सिंपल टर्म्स में। आपका जो मोशन है लेडर का वो वॉल के डाउनवर्ड होता है, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ड्यू टू वॉल वो क्या होगा आपका, Fw, ऊपर की साइड होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो रिएक्शन होता है वॉल के ऊपर वो क्या होगा, यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा आपका Rw। ये हमने सिंपल टर्म्स में इस केस के अंदर बात की। लेडर है सी पॉइंट के ऊपर, वो क्या करती है, इसको हाफ पार्ट्स में स्प्लिट करती है। यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या होगा हमारा 3 मीटर, और यहाँ तक का डाउनवर्ड पार्ट है वो हमारा क्या होगा, 3 मीटर। क्योंकि जो हमारा वेट है लेडर का वो कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 3 न्यूटन वैल्यू है। ओके, इतना केस आपको समझ में आ गया। अब हमें जो निकालना है वो डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड
BM, आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो क्या निकालना है, आपको BM निकालना है, जिसको आपने क्या मान लिया, x मीटर कंसिडर कर लिया, क्योंकि BM क्या है, वो डिस्टेंस है जब आपकी लैडर जस्ट स्लिप होना स्टार्ट करती है, तो वो आपको BM निकालना है। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही सेम थिंग फॉर्मूले हैं कि आपका जो अपवर्ड फोर्स है वो आपका यहाँ कह सकते हो अंडर इक्विलिब्रियम, जब सारी कंडीशन कैसे है आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो आपको जो यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ती है, वो क्या होती है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। आपका अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड। आपका अपवर्ड फोर्स क्या है, यहाँ पे Fw आपको गिवन है अपवर्ड फोर्स में, और आपको यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, सिंपल टर्म्स में अगर हम आपसे बात करते हैं, जो हम इक्वेशंस निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे आप यहाँ पे रिएक्शंस अब यहाँ पे निकालने वाले हैं वो किस तरह से निकाल रहे हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे केस दिखिए, ये आपका क्या है Fw, डाउनवर्ड फोर्स आपके ऊपर क्या लगा हुआ है वो देखिए, तो ये देखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है यहाँ पे Rw, और हमारा लेफ्ट साइड वाला राइट की साइड लेफ्ट राइट में लग रहा है, ये हमारा क्या लग रहा है लेफ्ट में, तो Rw इज इक्वल टू Fg, और Fg की वैल्यू क्या होती है न्यू जी और आपकी Rg, क्या वैल्यू होती है न्यू जी और Rg। तो आपको न्यू जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी गिवन है आपको 0.2 गिवन है, और यहाँ से क्या मिल जाता है आपको Rg, हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन, Rw इज इक्वल टू 0.2 Rg। ओके, इसी तरह से आप अपवर्ड फोर्स की बात करेंगे तो अपवर्ड फोर्स हमें क्या गिवन है, यहाँ पे Fw गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है Rg, हमारे पास सेकंड है अपवर्ड फोर्स, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स हमारी क्या है वेट है, तो वो क्या वैल्यू है 300 प्लस का 750, ये क्या होंगे हमारे इक्वल्स होंगे। तो इस तरह से हम करते हैं, Fw की वैल्यू क्या आती है हमारी न्यू W, Rw प्लस का Rg इज इक्वल टू 1050, और आपका जब हम सोल्व करते हैं न्यू W की वैल्यू क्या गिवन है आपको 0.2 गिवन है, क्या गिवन है आपको 0.2 Rw। ओके, और Rg की वैल्यू आपको यहाँ पे इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं, आप सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट आपको क्या मिलता है, आपको गिवन है Rw की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.2 Rg। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 Rg प्लस का Rg इज इक्वल टू 1050। ओके, अब आप इसको सोल्व कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04, 0.04 टू टू जो 4 और पॉइंट्स 2 डिजिट्स के आगे लगाना है हमें, प्लस का Rg इज इक्वल टू 1050। आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1.04 Rg इज इक्वल टू 1050। आप Rg निकालेंगे तो हमारे Rg की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होती है हमारी 1050 में से आप क्या करेंगे 1.04 को डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट्स के आगे आपका पॉइंट है तो यहाँ पे ऊपर किससे आगे मल्टीप्लाई करा देंगे आप 100 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे। और स्टूडेंट्स जब आप इसको सोल्व करेंगे कि इस डिजिट्स को इससे मल्टीप्लाई करा के फिर आप सोल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो आपको क्या मिलता है 1009.6 न्यूटन। कितना रिजल्ट मिलता है आपको 1009.6 न्यूटन। और आप इस Rg की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको इसका क्या मिलेगा जस्ट डबल रिजल्ट मिलेगा। आप क्या मल्टीप्लाई कराते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 1009.6 न्यूटन, और आपने इसको सोल्व कराया यहाँ पे तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, मल्टीप्लाई कराइए और आप सोल्व कीजिए रिजल्ट को, आपको बिल्कुल इजी रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते तो क्या मिलेगा 6 2 जा 12, 1 कैरी 2 9 जा 18, आपका क्या होता है 2 9 जा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 1 0 2, और आपको पॉइंट्स किसके आगे लगाना है 1 और 1 2, आपको रिजल्ट मिलेगा 201.92 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिल गया Rw की वैल्यू मिल गई और आपको क्या मिल गई Rg की वैल्यू मिल गई। इजी है, हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नोट कर देते हैं। आपका Rw किसके इक्वल आया है, आपका Rw इज इक्वल टू 201.92 न्यूटन, और आपका Rg की वैल्यू क्या आई है आपकी 1009.6 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे रिजल्ट सॉल्व करते हैं। हम इरेज कर रहे हैं, आप वीडियो को रिपीट करके अब फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपने वैल्यूज निकाली, अब थर्ड इक्वेशन आती है मोमेंट्स लेने की, टेकिंग मोमेंट
एट बी बॉटम ऑफ द लैडर, आप क्या लेते हैं, बॉटम ऑफ द लैडर में आप क्या लेते हैं, मोमेंट कंसिडर करते हैं। वही सेम केस व्हेन फोर्स, आप इसमें मोमेंट ऑफ लैडर में क्या करते हैं, फोर्स के बारे में कहते हैं, और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपका यहाँ पे बी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपके पॉइंट पे बी की बात करता है। तो फोर्स जो बी पे हमारे फोर्स लगते हैं उनको हम कैसे कंसीडर करेंगे, जीरो। कैसे कंसीडर करेंगे, हम उनको जीरो कंसीडर करेंगे। अदर फोर्सेस की हम डायरेक्शन देखेंगे। इफ द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, हमारी डायरेक्शन कैसे आती है, हमारी क्लॉकवाइज आती है, तो हमारा यहाँ पे जो मोमेंट है उसका वो क्या दिया जाएगा, पॉजिटिव साइन। अगर हमारी डायरेक्शन क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज आती है, तो हमारा क्या दिया जाएगा, उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो जब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो हमारा फोर्स क्या लगता है यहाँ पे, आर डब्ल्यू, वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड है और उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, आप इसको अलाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अरेंज करते हैं, वो क्या करते हैं, आप इसको पहले वेट कीजिए। सबसे पहले हम वेट ही कर लेते हैं, वेट हमारा इजी पड़ता है, हमें जल्दी सॉल्व करने में भी मुश्किल नहीं होती। रिएक्शंस को आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, आप किस तरह से कंसिडर करते हैं, आप यहाँ पे आर डब्ल्यू, ठीक है, आर डब्ल्यू। अगर आपका जो रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, और ये डिस्टेंस सिंपल है, पाइथागोरस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, आपका साइन थीटा। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एल है, इज इक्वल टू आपको क्या है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल गई हमें, एल साइन थीटा। ओके, तो आपने आर डब्ल्यू को किससे मल्टीप्लाई कराया, आपने एल साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराया। सेकंड आप जो कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं आर डब्ल्यू के बाद, वो आप क्या लेते हैं, यहाँ पे आप न्यू डब्ल्यू सॉरी एफ डब्ल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं आप उसको, एफ डब्ल्यू लेते हैं। एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमें पहले रिजल्ट से मिलती है, जो आपका सिंपल टर्म था, हमने अभी सोल्व किया, ये वैल्यू सोल्व की, उस टाइम पे हमने किया था कि एफ डब्ल्यू जो फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा, आपके डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। हमने वहां पे सॉरी हमें रिएक्शन हमने एफ डब्ल्यू के लिए पुट की थी, एफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट, आप बताइए जल्दी, एफ डब्ल्यू की वैल्यू आपको क्या मिली थी, आपको एफ डब्ल्यू की वैल्यू वहां पे मिली हुई थी, बिल्कुल सिंपल रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको। हमें पता है, बिल्कुल सिंपल है हमारा, कि जो एफ जी होता है, एफ डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, हमारा न्यू डब्ल्यू आर डब्ल्यू के इक्वल होता है। न्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपकी 0.2, तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें 0.2 आर डब्ल्यू। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं 0.2 आर डब्ल्यू हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा फोर्स इस तरह से है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, और इस वाले डिस्टेंस को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा। तो उसी तरह से आपको मिलेगा कि बेस की वैल्यू क्या मिलेगी, हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की लेंथ है आपकी एल, तो आपको रिजल्ट मिलता है एल कोस थीटा। ओके, रिजल्ट हो गया। इसके बाद आपका जो वेट है वो कैसे लगा हुआ है, आपका एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, तो आप कैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वेट कितना है, आपका जो फोर्स है वो कितना है, 300 न्यूटन है। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल केस में लेंगे, क्या लेंगे हम इसका, हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर वर्टिकल फोर्स है तो हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल, हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। वो डिस्टेंस कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है हमारी 3 मीटर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा, जल्दी बताइए, आप मुझे बताएंगे, हमें बेस लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, रिजल्ट क्या मिल गया हमें, कोस थीटा। ओके, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, तो रिजल्ट आ गया आपका 3 कोस थीटा। तो आप 300 को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 कोस थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब नेक्स्ट जब सोल्व करते हैं वो क्या आता है, माइनस में 750, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा bm इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, हमारा डेल्टा एम, मोमेंट का जो टोटल सम होता है एक पॉइंट के अराउंड, वो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ओके, इसके बाद आप इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, आपको जो वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कीजिए। लेंथ आपको कितनी गिवन है, 6 मीटर, तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दी, 6 मीटर। थीटा आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री, कितना गिवन है आपको 60। लेंथ आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, मल्टीप्लाई 6, थीटा कितना गिवन है आपको 60 डिग्री।
ओके, इस तरह से आपने क्या किया यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व किया। अब कैलकुलेशंस को हम सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए आर डब्ल्यू मल्टीप्लाई 6 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस 0.2 आर डब्ल्यू मल्टीप्लाई 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, क्या रिजल्ट होता है हमारा 1/2 माइनस 900, एंगल कितना है हमारा 60, एंगल कितना है यहाँ पे हमें एंगल BM cos 60, यहाँ पे क्या आएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM cos 60, तो उसके अकॉर्डिंग 900 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस 750 मल्टीप्लाई BM की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, हमने x कंसीडर की थी, तो हम यहाँ पे x पुट कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू 0, एंड देन 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया 3√3 RW प्लस 2 1 जा 2 0.6 RW 2 1 जा 2, रिजल्ट कितना मिल गया 450 माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10, तो रिजल्ट कितना मिल गया आपको 375x इज इक्वल टू 0। ओके, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका काम क्या है यहाँ पे आर डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपको आर डब्ल्यू की वैल्यू मिलनी चाहिए कि आपकी आर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। तो आप आर डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे, कहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिला था आर डब्ल्यू की वैल्यू का 201.92 न्यूटन। तो आप कॉमन ले लीजिए, आपको आर डब्ल्यू आपने क्या लीजिए यहाँ पे कॉमन, रिजल्ट क्या मिल गया 3√3 प्लस का 0.6 माइनस इज इक्वल टू में अगर आप वहां पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 450 प्लस 375x, ये आपको क्या मिलता है यहाँ पे रिजल्ट्स मिलता है। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पे आर डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ पे पुट करते हैं, तो रिजल्ट कितना मिलता है 201.92 3√3 प्लस का 0.6 इज इक्वल टू 450 प्लस का 375x, इस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। और अगर आप इसको सोल्व कराते हैं तो किस तरह से आप सोल्व कराएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो देखिए आप कैसे सोल्व करते हैं। 201.92 3√3 का मतलब क्या होता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको 1.732 से मल्टीप्लाई कराना है, प्लस में क्या कराना है आपको 0.6। ओके, और इज इक्वल टू में आपका सेम चल रहा है 450 प्लस का 375x, ये रिजल्ट आपके पास सेम है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया 201.92 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 कैरी ऐड, तो 5.1.6 प्लस का 0.6, हम इसी को यहीं पे ऐड कर देते हैं। जो 0.6 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। 5.196 में आप क्या करते हैं 0.46 को ऐड करते हो, तो 697.5, क्या रिजल्ट मिल गया आपको 5.796 इज इक्वल टू 450 प्लस का 375x। इस तरह से आपने यहाँ पे इसको सोल्व किया। आगे आप सोल्व करेंगे तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, अपने कैलकुलेटर का यूज कीजिए, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके बताइए। मल्टीप्लाई आपके जो मल्टीप्लाई यहाँ पे आती है वो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आपको जो मिलता है वो कितना आता है, आपने सोल्व किया, बिल्कुल वेरी गुड। 1170.36 इज इक्वल टू 450 माइनस प्लस का 375x। ओके, ये रिजल्ट आपको मिलता है, और आपको गिवन है ये प्लस का, इस साइड आके क्या होगा माइनस का 1170.36 माइनस का 450 इज इक्वल टू 375x। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 0.36, 7 में से 5 गई 2, 11 में से 4 गए आपके 7, तो रिजल्ट आपको कितना मिलता है यहाँ पे 720.36 इज इक्वल टू 375x। और अब x यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, और इस साइड आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 720.36 अपॉन में 375। इसको आप जब डिवाइड करेंगे आप तो आपको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट कितना मिलता है 1.92 मीटर, क्या मिल जाता है आपको 1.92 मीटर।
इस तरह से आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लैडर फ्रिक्शन की, आप अपने घर पे लैडर देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या निकाल सकते हैं, वो पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पे आप स्लिप करना आपकी लैडर क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। ओके, इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल क्या हुआ, कंप्लीट सोल्व हुआ, न्यूमेरिकल ऑन द लैडर फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, thank you. If you like the solution of this video, please like and subscribe the video.